हाँ जी, दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन अभी? हाँ, हेलो, दिख रही है आप लोग को स्क्रीन मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो कल हमने पढ़ लिया था टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, तो टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल हमारा हो गया था। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज पे। तो इट असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है? यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षक की सहायता करता है। कुछ मतलब सुविधाएं है ये, है ना, कि जब हम एक लेक्चर देंगे तो कुछ सुविधाएं हमें मिलेगी, है ना, जिससे जो हेल्पफुल होगी एक इंस्ट्रक्टर को। तो इसमें क्या है? इट हैज मेनी बेनिफिट्स सच एज डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, रिलीविंग एंजाइटी, हेल्पिंग लर्नर टू improve रीडिंग comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। इसके कई लाभ है, जैसे निर्देश को अलग करना, चिंता से राहत देना, शिक्षार्थियों को पढ़ने की समझ के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करना, किसी कौशल को चित्रित करना या सुदृढ़ करना, जानकारी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना। मतलब ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या है? जैसे कि क्या फैसिलिटी, जैसे आपको कोई प्रोजेक्टर मिल गया है ना, एक टीचर है, उनको एक प्रोजेक्टर मिल गया, उससे वो सिखाने में ज्यादा वो मतलब हेल्पफुल होगा, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ठीक है, तो टीचर्स जो है उनको एक किसी चीज को मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम सुनने से ज्यादा देख के सीखते हैं चीजें, है ना। तो अगर हम किसी पिक्चर को दिखा के तब हम उसको सिखाएंगे कि कोई भी कुछ भी चीज, है ना, जैसे छोटे बच्चों को ही हम एबीसीडी सिखाते हैं, वो एबीसीडी कब सीखते हैं? मतलब हम उसको दिखाएंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल को दिखाएंगे उनको, है ना। तो वैसे ही जब हम किसी चीज को चित्रित करके दिखाएंगे या फिर बहुत सारी उससे हेल्प मिलेगी आपको, वीडियो से, फोटोज से। तो यही क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, कुछ और सुविधाएं जो आपके अनुदेश या निर्देश देने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? शिक्षण अधिगम वातावरण। द एनवायरनमेंट फॉर द लर्निंग इज वेल मेंटेन्ड बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या है? टीचिंग लर्निंग का एक एनवायरनमेंट, जैसे शिक्षा में सक्रिय भागीदारी, है ना। जब आप टीचर और स्टूडेंट्स जब एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं तो वो सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है। ठीक है, छात्रों की एकाग्रता, ठीक है, वो सब एकाग्र होके, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ, फोकस के साथ किसी चीज को सीख रहे हैं। छात्रों के व्यवहार पर शिक्षकों का ध्यान आदि से सीखने का माहौल अच्छी तरह से बना रहता है। आप किसको एक अच्छा क्लासरूम बोलोगे? एक ऐसे क्लासरूम को जो बहुत सुंदर है, क्लीन है, उसमें सुंदर टेबल्स है, सब कुछ उसमें अच्छा है, लाइटिंग है, सब कुछ है। ठीक है, और दूसरा ऐसा क्लासरूम है, मतलब वही क्लासरूम में लेकिन वो लोग टीचर्स को नहीं सुन रहे, फोन यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर अपने में ही गप्पे मार रहे हैं। एक ये क्लासरूम है और दूसरा ये क्लासरूम है, मतलब वो नॉर्मल है, कुछ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, टेबल चेयर मतलब सारी चीजें है सारी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। और लेकिन वो लोग अपने टीचर को सुन रहे हैं, ध्यान से फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा अच्छा क्लासरूम होगा आपके अकॉर्डिंग? जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, जो मैम स्टूडेंट्स ध्यान के साथ सुन रहे हैं। हाँ जी, मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देके कोई टीचर समझा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक एनवायरनमेंट होगा टीचिंग लर्निंग का।
सिर्फ वातावरण से हम ये नहीं कि बस हमारा आसपास अच्छा साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट है उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज ये आता है आपके एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आपका आता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब वो एक जगह, वो एक संस्था जिसमें आप पढ़ रहे हो, है ना। जैसे टीचर स्टूडेंट रेशो, इसमें क्या है, शिक्षक छात्र का छात्र अनुपात। मतलब इसमें क्या देखा जाएगा कि किसी एक कॉलेज में या स्कूल में 100 बच्चे हैं और उनपे सिर्फ एक टीचर है, या फिर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और उनपे 6 टीचर्स है। ठीक है, डिफरेंस है ना इन दोनों में। तो ये है टीचर स्टूडेंट रेशो। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना, शुड बी सपोर्टिव ऑफ द एजुकेशनल लर्निंग ऑफ द लर्नर्स इन जनरल। मतलब सामान्य रूप से शिक्षार्थियों की शैक्षिक शिक्षा में सहायक होना चाहिए। मतलब आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी कॉलेज की, तो वो अच्छी बिल्डिंग तो होटल्स की भी होती है, अच्छी बिल्डिंग तो हॉस्पिटल्स की भी होती है ना। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको वो सारी सुविधाएं मिले जिसमें आप पढ़ाई कर सको। जैसे वो कहीं आउटसाइड है, शहर से बाहर है ना, बहुत ज्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है। या फिर दूसरा, आपके पास इतने सफिशिएंट क्लासरूम्स है और इतने सफिशिएंट टीचर्स है, वो सब चीजें आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट, प्रबंध। क्लासेस शुड बी वेल मेंटेन्ड सो दैट द एजुकेशनल नॉलेज डिलीवरी इज नॉट हैम्पर्ड। मतलब आपका जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था जिससे भी आप रिलेट करते हो, वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा कि अगर आपकी कोई क्लासेस है तो हाँ, वो एक आपको पता होना चाहिए इस क्लासरूम में आपकी इस टाइम क्लास है, आपको वो टीचर पढ़ाने वाले हैं और आपको टाइम स्केड्यूल सब कुछ मिला हुआ है पहले से, है ना। तो मतलब ये सब क्या है, मैनेजमेंट है, ये सब मैनेजमेंट होता है। अगर आप लोग को पहले से ना बताए कि आपकी ये क्लास इस टाइम पे है, तो आप तो 10 15 20 मिनट तो ऐसे ही देखने में, ढूंढने में ही लेट हो जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। ये सब क्या कौन देखता है, इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर आप हो, उसमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो पढ़ने लायक है नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, उनके कैसे प्रबंध है क्लासेस कराने के, ये सब चीज। दूसरा है, नेक्स्ट है फिजिकल एंड मटेरियल सोर्सेज, proper provision for the inclusion of relevant material in the class and also appropriate and necessary technology is used for conducting the class for better understanding। मतलब जो क्लास है, जो कक्षा है, उसमें फिजिकल और मटेरियल सोर्सेज, भौतिक और भौतिक स्रोत, मतलब कि आपके पास मतलब उससे रिलेटेड सामग्री है या नहीं है। मतलब जैसे सामग्री मतलब कोई बुक्स है उससे रिलेटेड, कोई उससे रिलेटेड आपको कोई मैप्स यूज करने हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई चार्ट्स यूज करने हैं, वो सब कुछ कैसे है आपके पास, है ना। और बेहतर समझने के लिए, कक्षाओं के संचालन के लिए उचित और आवश्यक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। और ज्यादा बेहतर समझाने के लिए आपके के पास कुछ टेक्निक्स है ऐसी जिससे आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, तो ये सब चीज आती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, शिक्षक प्रशिक्षण या अनुभव। मीन्स टीचर ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट एनहांस टीचर ट्रेनिंग स्किल्स। क्या है, शिक्षक और प्रशिक्षण, टीचर और ट्रेनिंग, ये सब क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, जो शिक्षक के प्रशिक्षण कौशल को बढ़ाती है, नए ज्ञान में महारत हासिल करती है, दक्षता विकसित करती है और जो छात्रों को सीखने को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
ठीक है, तो प्रशिक्षण से शिक्षक को शिक्षार्थी के विभिन्न क्षेत्रों को समझने और उसके अनुसार पाठ और शिक्षा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। मतलब इसमें क्या बताया है कि टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हमें कुछ भी सीखने के लिए एक टीचर है, वो हमें ट्रेंड करते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। हमारे अंदर जैसे आपने कुछ सीख लिया, उसको आप और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, है ना, तो उसमें क्या है, प्रशिक्षण से शिक्षक को शिक्षार्थी के विभिन्न क्षेत्रों को समझने में हेल्प मिलती है। मतलब जब वो आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, प्रशिक्षण आप समझ रहे हो, प्रशिक्षण आप लोग समझ रहे हो क्या होता है? जी मैम, जो ट्रेनिंग चलती है मैम टीचर्स की, वही ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैडम, जो सिलेबस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल, तो वो उसको जो पैटर्न चेंज होते हैं उस पैटर्न को ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल पैटर्न्स बहुत चेंज होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड का अलग है। तो उसमें क्या है, कुछ मतलब ऐसे फार्मूले या कुछ इससे से डिफरेंट आते हैं, तो वहाँ पर फिर ट्रेनिंग उनको होना चाहिए, और किस तकनीक से जो इजी वे में उनको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। तो जो इस तरह की ट्रेनिंग अभी दी जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ द सिलेबस। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नया नया सिखाने के लिए, है ना। इसमें शिक्षक जो है उनको पता चलेगा आप किस चीज में ज्यादा बेहतर हो, किस चीज में आप ज्यादा बेहतर हो सकते हो। तो टीचर्स को भी ऐसी एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो वो आपको ट्रेंड कर पाए उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो शिक्षक की योजना बनाने में वो मदद करेगी। मतलब उनको पता चल गया कि छात्रों को क्या, किस चीज की ज्यादा जरूरत है ना। इसमें क्या लिखा है, दक्षता विकसित करती है जो छात्रों को सीखने को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ठीक है, तो उनको जो शिक्षक है उनको भी पता चलेगा कि जो लर्नर है वो किस फील्ड में ज्यादा बेहतर है, या उनको किस फील्ड में और ज्यादा हम बेहतर बना सकते हैं। तो ट्रेनिंग से ये हेल्प मिलती है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है। ओके, थैंक यू। मैम इसमें जो है टीचर ट्रेनिंग में, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है ना टोटली, कि कैसे एक टीचर जो है अपने सीखेगा हाँ, और फिर हाँ, छात्रों को सिखाएगा, हाँ जी, बताएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो देखिए आपका टीचर वाला पार्ट हुआ। नेक्स्ट लर्नर हुआ, सपोर्ट मटेरियल। टीचर हमने पता चला कि टीचर क्या है, जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे लिए कुछ कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, है ना। उनकी नॉलेज डीप होनी चाहिए, उनके अंदर एक टीचिंग स्किल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, वो इतने इन डेप्थ नॉलेज उनको होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड, मेंटल हेल्थ, एटीट्यूड, ये हमने सब पढ़ा था। ठीक है, अब हमने लर्नर के बारे में पढ़ा था कि वो मोटिवेटेड होने चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एंथुजियास्टिक। उसके बाद उनका पूर्व ज्ञान भी बहुत मायने रखता है, जैसे हमने बात की थी अभी। अटेंशन और इंटरेस्ट, उनका अटेंशन और इंटरेस्ट किस में है, उनकी गोल सेटिंग कैसी है, क्या वो सीखना चाहते हैं। उसके बाद सपोर्ट मटेरियल, जो भी हम उसके साथ यूज करते हैं कुछ भी सिखाने के लिए, है ना। ये हमने सब देखा था। नेक्स्ट हमने देखा है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कैसी है ना, कि हम कुछ और अच्छा प्रभावी सिखाने के लिए हम क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पढ़ा है कि वो कैसा होना चाहिए जिसमें हम ज्यादा अच्छे से शिक्षण और अधिगम हो सके, दोनों चीज। इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं ये इसमें कवर हुए। ठीक है, आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया, कल फिर मैं आप लोगों से वापस पूछ लूंगी। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने इसका? मैम लास्ट वाला थोड़ा सा स्लाइड यस। दिखा दीजिएगा। ठीक है। जी मैम।
चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड, उसके बाद लर्नर सेंटर्ड मेथड और ये मेथड्स ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के तरीके आ गए। ठीक है, तो हम एक बार मेथड्स ऑफ टीचिंग इस तरीके से पढ़ेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड क्या होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड, इनमें क्या होता है, फोकस इन teacher centered, the primary focus is on teacher as the central authority figure or the teacher is responsible for delivering information and directing the learning process। ठीक है, इसमें जो सारा का सारा ध्यान है वो टीचर पे होता है। ठीक है, टीचर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं और टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन और डायरेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें सब कुछ फोकस जो है वो टीचर पे होगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक टीचर पढ़ा रहे हैं और हम सिर्फ उनको सुन रहे हैं, है ना, वो ब्लैक बोर्ड पे हमें कुछ समझा रहे हैं, वो लोग हमें रीडिंग करके हमें बता रहे हैं कुछ, तो ये क्या होगा, टीचर सेंटर्ड। ठीक है, इसमें बच्चों की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहे इसमें। ठीक है, तो ये है टीचर सेंटर्ड। उसके बाद है नॉलेज ट्रांसमिशन, द टीचर इम्पार्ट नॉलेज थ्रू लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एंड मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, शिक्षक व्याख्यान चला है, मतलब लेक्चर चला है, प्रेजेंटेशन के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको समझा रहे हैं और छात्रों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस सब को अब्सॉर्ब कर ले, मतलब उस सब को सीख ले और मेमोराइज कर ले, याद रख ले। ठीक है। Passive learning, student often play a more passive role in the learning process as they receive information rather than actively engaging with it। मतलब इसमें क्या है, पैसिव लर्निंग होती है, छात्र अक्सर सीखने की प्रक्रिया में अधिक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, बस वो सीखते हैं, ना कि बहुत ज्यादा उसमें संलग्न होते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली इंगेज नहीं होते, है ना। स्टूडेंट्स हम लोग बातचीत नहीं कर रहे इसमें, बस हम कुछ सिखा रहे हो और आप लोग उसको सीख रहे हो। ठीक है, ये होता है टीचर सेंटर्ड या पैसिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट। इवेल्युएशन इज टिपिकली बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट and exams that measure how well student can recall the information taught by the teacher। तो इवेल्युएशन कैसे होगा इसमें, कि कोई टेस्ट या एग्जाम लिया जाएगा आपका और उससे मेजर होगा कि स्टूडेंट जो है वो कितना ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को कितना समझा है और उसको कितना वापस लिख पा रहा है, आंसर दे पा रहा है। ठीक है, तो ये होता है असेसमेंट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। दिस मेथड इज मोर अलाइंड विथ ट्रेडिशनल डायडेक्टिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। मतलब इसमें ये क्या है, बहुत ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारे गुरुजी हमें कुछ पढ़ाया करते थे और हम उसको जैसा जैसा उन्होंने पढ़ाया वैसा का वैसा हम उसको याद रखते थे, मेमोराइज करते थे और नेक्स्ट अपनी जनरेशन को बताते थे। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। ठीक है, तो ये हुआ टीचर सेंटर्ड। अब आता है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड शिफ्ट द फोकस टू द स्टूडेंट। द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट इन देयर लर्निंग जर्नी। तो इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी है उसके ऊपर सब कुछ केंद्रित होगा। ठीक है, शिक्षक जो है वो छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में सुविधा देगा, कुछ मार्गदर्शन देगा, उनको समर्थन देगा। ठीक है, लेकिन जो सारा फोकस है वो स्टूडेंट्स पे है। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव लर्निंग।
learner centered approach promote active learning where students are encouraged to explore, inquiry and construct knowledge themselves. मतलब इसमें क्या होगा कि जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो एक्टिव लर्निंग करेगा, जहाँ पे स्टूडेंट एनकरेज मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को खुद से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ नया निर्माण करेगा, है ना। तो ये है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। मतलब जैसे इसमें आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, है ना। ये क्या है, एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। और वो क्या था, पैसिव लर्निंग, जिसमें बस एक टीचर बताए जा रहे थे और वो उनको सेम मतलब मेमोराइज कर रहे थे, है ना, याद रख रहे थे। नेक्स्ट आपका आया क्रिटिकल थिंकिंग। Students are encouraged to think critically, analyze information and participate in discussions and problem solving activities. तो ये क्या है, महत्वपूर्ण सोच। छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और चर्चाओं और समस्या समाधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस आपके लर्नर सेंटर्ड में कि आपको कोई एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसको आपको क्रिटिकली सोचना है, उसमें विश्लेषण करना है, उसको एनालाइज करना है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है। तो ये सब होगा लर्नर सेंटर्ड में, ठीक है। खुद से आपको जानकारियों को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट इसमें कैसे होगा, मूल्यांकन में परियोजनाओं, प्रस्तुतियों और सहयोगी गतिविधियों सहित तरीकों का संयोजन शामिल हो सकता है। मतलब इसमें क्या होगा कि आप किसी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा डीप करोगे और मतलब कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज दैट डेमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस के साथ आप काम करोगे, टीचर्स के साथ आप काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे जैसे आप कोई काम करोगे, तो ये एक असेसमेंट होगा आपका, ठीक है। वहां पे आपको मार्क्स दे रहे थे और उससे आपका असेसमेंट हो रहा था, और इसमें आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, जिससे आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डीप होते जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें असेसमेंट का एक तरीका है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट, ठीक है, छात्र सशक्तिकरण। लर्नर सेंटर टीचिंग एम्स टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए सशक्त बनाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, स्टूडेंट को एम्पावर करता है, खुद का स्वामी खुद बनाता है। आप खुद से अपना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ठीक है। स्वनिर्देशित करता है, सेल्फ डायरेक्टेड करता है, ठीक है। तो ये है छात्र सशक्तिकरण। तो इसके आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट। टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है, जिसमें एक ट्रेडिशनल जो आपने देखा होगा अपने बचपन से 12th तक या बैचलर्स तक भी, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं बस हम सेम उसको ही समझने की कोशिश करते थे, उसी को पढ़ते थे, बार बार उसको याद करते थे, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम देते थे, एग्जाम में हमने जितना लिखा है, हमने जितना हम याद रख पाए हैं, वही हमारा मूल्यांकन कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड है। अब जैसे हम थोड़े बड़े हुए, मास्टर्स में आके, मास्टर्स तक आप समझ सकते हो इसको, कि मास्टर्स में आके हमें ऐसा कर दिया जाता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, आप डिसर्टेशंस करो, आप खुद से अपने आप एक क्वेश्चन बनाओ और उसको उसका आंसर ढूंढ के लेके आओ हमें, ठीक है। तो ये हुआ लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, जिसमें आप खुद से अपनी
जितनी ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, जितने ज्यादा आप काम करोगे, उतना ही आप सीखोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका टीचर और लर्नर सेंटर्ड। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें क्या क्या है आपका? लर्नर सेंटर्ड है, सॉरी लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स है। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप, एक सेकेंड हाँ, तो ये भी एक मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग है कि एक बड़े ग्रुप में आप कैसे पढ़ा रहे हो, एक स्मॉल ग्रुप में, और इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इसमें देखो टीचर सेंटर्ड, मिक्स्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, तो अब जो टीचर सेंटर्ड है वो आएगा लार्ज ग्रुप मेथड, मिक्स्ड आएगा स्मॉल ग्रुप मेथड, और स्टूडेंट सेंटर्ड आएगा इंडिविजुअल। अब इनके हमें ये याद करने हैं। जैसे याद क्या करना है, आप लोग समझ जाओगे। लार्ज ग्रुप मेथड जो है और जो टीचर्स, वो टीचर सेंटर्ड होगा। अब क्योंकि हमें एक लेक्चर लेना है, तो उसमें क्या होगा, लेक्चर जितना ज्यादा क्राउड होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा हम बातचीत नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। उसमें क्या होगा, एक लेक्चर मेथड ही उसमें यूज होगा। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर है, उनकी आपने कुछ क्लासेस या कुछ तो देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, 200 400 500 इतने सारे लोग होते हैं। तो वो लोग कैसे पढ़ते हैं, लेक्चर मेथड से। सर पढ़ा रहे हैं, उनको लेक्चर दे रहे हैं, और वो लोग उसको सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, टीम टीचिंग में जब हम एक पूरी टीम के साथ पढ़ रहे हैं, या फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, तो ये सब क्या है, लार्ज ग्रुप मेथड है, और ये टीचर सेंटर्ड है। इसमें हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारा समय तो उसमें ही चला जाएगा बातचीत करने में। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी से ही पढ़ सकते हैं, है ना। उनको हमें वो समझनी है, सीखनी है, तो हम उसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। ये बहुत ज्यादा यूज होती है, स्मॉल ग्रुप मेथड। इसमें क्या है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल है इसमें, है ना। टीचर भी हमें कुछ सिखा रहे हैं, हम बीच में उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, सेमिनार होती है, पैनल डिस्कशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब स्मॉल ग्रुप मेथड के या मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। इसमें जैसे ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, इन सब ये है स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब हम आप लोग भी इनको, ये जितने भी हमने मेथड्स देखे हैं ना, इनके बारे में आप लोग भी देख के आओगे अपने तरीके से, कहीं से भी, गूगल से, बुक से, इसको देख के आना है आप लोग को। मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी आपने क्या पढ़ा इनके बारे में, आप लोग को क्या समझ में आया। नेक्स्ट हम इन पे बात करेंगे फिर कल। ठीक है, नेक्स्ट कल हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जितना जहां से आपको जो भी मिल सकता है, थोड़ा कम, जितना समझ में आया नहीं आया, लेकिन आपको एक बार पढ़ के जरूर आना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिया सबने? हेलो, एक मिनट। कोई तो ले ले, लाभी मैडम या तो सौरभ जी, और सबको शेयर कर दें। ये तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है।